अरे भैया हमें तो ना दिखाई देवे क्या आ रहे हैं, हमें तो ये दिखाई देता है कि जा रहे हैं केजरीवाल। डीटीसी वाले बेचारे रो रहे हैं, उनकी सैलरी नहीं मिल रही, जो कंपनी घाटे में चली गई डीटीसी वाली। बस में फ्री? हाँ बस में फ्री चलेगा तो ऑटो में कौन बैठेगा। ऑटो वाला हूँ मैं। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी जैसा तो बंदा ही नहीं है, आज तक नहीं हुआ कोई। 5,000 का लालच दिया था केजरीवाल ने, 50,000 असूल लिया चालान कटवा के केजरीवाल ने। मोहल्ला के लिए यार क्या देता है, पैरासीटामोल दे दिया, लो जी चलो जी निकलो जाओ। एक पे एक फ्री बढ़िया है। अरे वही तो उसने अच्छा किया था, जब तो जेल पहुंच गया था। योगी जैसा सीएम दिल्ली में चाहिए। अरे बाबा योगी जैसा बंदा कोई आ जाए तो भाई एकदम दिल्ली स्वर्ग हो गई, स्वर्ग हो गई। यूपी में थी, आज किसी की हिम्मत नहीं है कोई देख ले, क्यों बदतमीजी करके चला जाए लेडीज के ऊपर। और दिल्ली के अंदर भाई साहब कहीं भी चले जाओ, गुंडागर्दी साली इतनी हद से भी ज्यादा। यूपी में कुछ हिम्मत नहीं है कोई करके चला जाए। साथ जा रहे हैं। अरे ऑटो वाले जाएंगे भैया बाबा योगी आदित्यनाथ के साथ, मोदी के साथ। केजरीवाल से नाराजगी हो गई है। ना ना नाराजगी का होते ना, वोट ही केजरीवाल को नहीं देना, वोट तो भैया देंगे हम मोदी को, बीजेपी को। अरे गुड आदमी है एकदम, फैसले सही लेता है। ये थोड़ा ही कि दारू फ्री कर दो, अरे अनाज फ्री करो, खाना पीना फ्री करो तो जो ठीक भी है। लेकिन कुछ लोगों ने तो एक पे एक फ्री का फायदा उठाया ना, मस्ती की है पूरा। और भैया फ्री वाले तो हाथ उठा दिया, देखो हाथ उठा दिया। ऐसा है, फ्री वाले तो भाई वो तो फ्री का ही टटोएंगे, उनके बस की कमाना नहीं है, उन्हें हराम का चाहिए। तो दिल्ली वालों के मेहनत से कमाने वाले आदमी है भाई। तो दिल्ली वालों के हराम मुंह लग गया है। बिल्कुल हराम मुंह लग गया है। अगर कुछ दिन ऐसा ही रहा तो ये काम करने नहीं जाएंगे, दिल्ली में जेब ही काटेंगे। ये जितने भी शराबी हैं दिल्ली के, हाँ अब जेब ही कट रही है दिल्ली में। हर स्टैंड पर किसी, आज जहाँ दिन से केजरीवाल की सरकार आई है, किसी भी स्टैंड पे देख लो 10-20 जेब कतरे जरूर मिलेंगे। परमानेंट हो गए, परमानेंट है गए। लाल किले चले जाओ, पुरानी दिल्ली चले जाओ, कश्मीर गेट चले जाओ, कहीं भी चले जाओ। तो केजरीवाल के आने के बाद हुए परमानेंट। अरे ये शुरू से और ज्यादा बढ़ गई संख्या, जब से 10 साल में संख्या ज्यादा बढ़ गई। किसी की जेब में मोबाइल अगर बाहर है तो मोबाइल तो छोड़ते ही नहीं है। पैसे तो चलो कोई नहीं लेके चल रहा फिलहाल, आजकल ऑनलाइन सिस्टम हो गया। हाँ ऑनलाइन सिस्टम हो गया, लेकिन मोबाइल सबके गायब हो जाते हैं बस में चढ़ते उतरते। केजरीवाल ये कह रहे हैं मोदी जी काम नहीं करने दे रहे हैं हमें। अरे भैया काम दिख नहीं रहा दुनिया में, बहनचो हाईवे बना के फेंक दिए। हाँ और क्या चाहिए, काम नहीं करने दे रहे। एलजी फाइल पास नहीं कर रहे हैं। पहले आगरा जाने के लिए 3 से 4 4 से 5 घंटे लगते थे, अब गाड़ी 2 घंटे में जो पहुंच जाती है आगरा, सीधी आगरा सीधे। मतलब ऐसे हाईवे बना दिए, भागते चले जाओ, कहीं ब्रेक लेने की जरूरत नहीं। वो कह रहे हैं मोदी ने देश को बेच दिया, रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया। उस खरीदने वाले का नाम तो बताओ, किसने खरीदा है मोदी को और देश को? उस खरीदने वाले का भैया तुम बताओ नाम, तो ये मैं भी मान जाऊंगा कि हाँ भाई जो मतलब मोदी ने देश को बेच दिया, उस खरीदार का नाम तो बताओ। लेकिन दिल्ली में मोदी को किसी ने समर्थन नहीं दिया है, लेकिन केजरीवाल को ममता दीदी ने समर्थन दे दिया, वहाँ से मुलायम सिंह ने दे दिया, अखिलेश यादव ने दे दिया, वहाँ से लालू यादव ने दे दिया, उधर से उद्धव ठाकरे ने दे दिया, महाराष्ट्र से सब केजरीवाल को समर्थन दे रहे हैं। अरे ये कोई नेता है समर्थन देने वाले, ये तो चोर मौसेरे भाई हैं। योगी को देख लो 1 रुपये चोरी नहीं करता, मोदी को देख लो 1 रुपये चोरी नहीं करता है, खुला रहता है, नंगा नहाता है। राहुल गांधी ने नारा दिया था चौकीदार चोर है। अरे उसकी क्या है, वो तो बेकार आदमी है। उसका तो वजूद ही खत्म हो गया हिंदुस्तान से। तो योगी का झंडा बुलंद हो रहा है, योगी का। तो दिल्ली में योगी जैसी सरकार चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल चाहिए योगी जैसी सरकार चाहिए, जो गुंडों का सुपड़ा साफ हो जाए, यूपी की तरह, जो गले में तख्ती लटका के घूमे कि हाँ भाई हमें जो गिरफ्तार कर लो हमें। हाँ बिल्कुल योगी जैसी सरकार चाहिए दिल्ली में। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं योगी बाबा तो केवल हिंदू मुसलमान करते हैं, नहीं, वो मंदिर मस्जिद की राजनीति करते हैं। उसके फैसले जितने भी हैं वो सबके लिए हैं, सबके लिए बराबर हैं, किसी के लिए भेदभाव नहीं है। जो गलत करेगा उसके लिए गलत है, उसके उसमें शासन में गलती की सजा तो मिले ही, चाहे मैं सही या कोई और सही। केजरीवाल गलती की सजा नहीं दे रहे हैं। अरे गलती जो केजरीवाल की तो सजा मिल गई दारू घोटाले में,
और क्या चाहिए? मोदी ने जेल भेजा था वो तो। अरे मोदी क्यों भेजेगा? या ईडी फीडी के इनको नौकरी मिल। ईडी सीबीआई सब मोदी की सिकंजी अरे में। मोदी की कोई नहीं, ये भी तो एजेंसियां काम करेगी भाई किसी के लिए। ये का कोई मतलब जो है, इनको गवर्नमेंट फ्री की तनख्वाह थोड़ा ही देती है भाई। इनका भी तो वजूद बनता है कुछ कि भाई जो देश में करप्शन कर रहा है उनको पकड़ो। अब भैया मुझे क्यों नहीं पकड़ रहा कोई आदमी आके? मुझे भी तो पकड़ सकता है। जब मैं बेईमानी नहीं करूंगा तो मुझे कौन पकड़ेगा? तो कह रहा मैं कट्टर ईमानदार हूँ। अरे ईमानदारी की तो मोहर लग गई जेल जाए के। ईमानदारी की मोहर लग गई। कौन है चोर? केजरीवाल। केजरीवाल चोर है। और क्या, जब इतने घोटाले पे फ्री फंडे घोटाले थोड़ी होते हैं। नहीं, वो कह रहे उन्होंने बिजली दिया, दिल्ली में पानी फ्री दिया, वो कह रहे हमने फ्री। देते आदत खराब कर रहा पब्लिक की। अरे पब्लिक तो रोजगार दे, ऐसा दे जो फ्री होती ना पड़े। क्या फायदा फ्री जा? देखिए हम दिल्ली में देख रहे हैं जगह जगह लिखा हुआ है और आ रहे हैं केजरीवाल, ऑटो के पीछे लिखा हुआ है। अरे भैया हमें तो ना दिखाई देवे क्या आ रहे हैं, हमें तो ये दिखाई देता है कि जा रहे हैं केजरीवाल। हाँ, कहाँ जा रहे हैं? हैं? कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली से बाहर अपने वहीं जाओ गांव हरियाणा में। हाँ, जहाँ के थे वहीं जाओ, हिसार साइड। यहाँ कोई काम नहीं है ऐसे आदमी। यहाँ तो गुड आदमी चाहिए, बाबा जैसा आएगा दिल्ली में अब के। हाँ, बाबा योगी जैसा दिल्ली में आएगा अब के। लेकिन 2,000 रुपए दे रहा है अब। 2100 रुपए दे रहे हैं। 2100 रुपए। 2100 रुपए महिलाओं को। अरे भैया बढ़िया है, जिसको दे रहा है ठीक है, वो ना दे 1 रुपया भी किसी को। हाँ, भरे जा रहे हैं। अरे फार्म भरने का लाओ, मैं भर के दे दूंगा, 1 लाख में दूंगा। एक बात आओ, जिस आदमी की 2.5 लाख रुपया सैलरी है वो 2100 रुपया दिल्ली में कितने जो लाख महिलाएं, वो कहाँ से देगा भाई? कहाँ से देगा? चोरी नहीं करेगा तो। एक बात आइए, जिस आदमी की तनख्वाह 2 से 2.5 लाख रुपये है, वो 2100 रुपया हर महिला को कहाँ से देगा? ये बताइए आप। देखिए जैसे हमने बस में महिलाओं की टिकट फ्री की है, ऐसे महिलाओं को 2100 रुपए देंगे। रोडवेज वाले, ये जो डीटीसी वाले रो तो रहे हैं, डीटीसी वाले बेचारे रो रहे हैं, उनकी सैलरी नहीं मिल रही। जो कंपनी घाटे में चली गई, डीटीसी वाली, डीटीसी कंपनी घाटे में चली गई, वो उसको उभरने में कम से कम 10 साल और लगेंगे। अगर ये सरकार बदलती है तो डीटीसी को 10 साल लगेंगे उभरने में, इतने घाटे में चली गई डीटीसी। आपकी उम्मीद केवल योगी और मोदी है? बस योगी और मोदी उम्मीद है हमारी। वही उद्धार कर सकते हैं दिल्ली का। बस, और किसी के बस की बात नहीं, और तो सब चोर हैं। शीला दीक्षित ने काम किया था, अब तो हमें शीला जैसी दिल्ली चाहिए, कांग्रेस कह रही है। अरे शीला दीक्षित ने क्या करा था? अपना घर भरा था। बताओ, सब किसे नहीं पता? अपना घर भरा था उसने। लेकिन ऑटो वाले इस बार किसके साथ जा रहे हैं? ऑटो वाले भैया ऑटो वाले इस बार तो मोदी के साथ ही हैं सब। कहा तो ये गया था कि ऑटो वाले ने ही केजरीवाल को दिल्ली का सीएम बनाया था, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रचार ऑटो वालों ने ही किया था। ऑटो वालों की भैया ऑटो वालों की मारी। ऑटो वालों को उसने इस 10 साल में बर्बाद कर दिया। रोड पे कहीं भी जाओ कोई सवारी दिखाई नहीं देती, सब फ्री जाएगा तो ऑटो में कौन बैठेगा? बस में फ्री। हाँ, बस में फ्री चलेगा तो ऑटो में कौन बैठेगा? धंधा चौपट हो गया। धंधा चौपट हो गया भैया, बिल्कुल ऑटो वालों का। केजरीवाल की वजह से? बिल्कुल केजरीवाल की वजह से। तो मैं ऑटो वालों के साथ हूँ। अरे भैया कोई किसी के साथ नहीं होता। लॉकडाउन में रुपए दिए थे उन्हें। भैया ऐसे साथ से कोई फायदा नहीं जो कटोरा हाथ में आ जाए इंसान के। मेहनत से कमाने वाले आदमी हैं, काम करके जाते हैं, मेहनत से करके जाते हैं। लेकिन आपने किस उम्मीद पर केजरीवाल को सीएम बनाया था? किस उम्मीद पर? अरे भैया ऐसा बनाया कि कोई नया बंदा आएगा तो अच्छा काम करेगा, लेकिन इसने तो और सबसे बुरा काम किया है पूरी दिल्ली में। बिल्कुल भैया, हमें तो मोदी जैसा आदमी चाहिए। मोदी काम नहीं किया आप लोगों के लिए? नहीं, बिल्कुल काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया जी। ऑटो वाले किसके साथ हैं? अरे भाई साहब, मैं बीजेपी के साथ हूँ, खुला चौड़े में। बीजेपी को मेरी मर्जी है। हमारे लिए मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जैसा बंदा ही नहीं है कोई। ऑटो वाला हूँ मैं। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जैसा तो बंदा ही नहीं है, आज तक नहीं हुआ कोई। और बताओ। लेकिन कहा जाता है कि ऑटो वालों ने केजरीवाल को सीएम बनाया था। अरे जब बनाया था ऑटो वालों ने सीएम। अब नहीं बना रहा कोई भी सीएम। तो सही किया था, गलत किया था? वो तो गलत कर दिया था बंदों ने। क्या मतलब है? बिजली फ्री, पानी फ्री, साले कमाते नहीं है बंदे, कमाते नहीं है। कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तुम फ्री दे रहे हो, क्या मतलब है फ्री देने का?
अब बस के लिए करो। कोई काम नहीं किया ऑटो मेरे को जरूरत ही नहीं है उसके, मेरे को जरूरत ही नहीं है, मेरे को जरूरत ही नहीं है फ्री वाला कुछ भी। नहीं, ऑटो वालों ने किस उम्मीद पर सीएम बनाया था उन्हें? अरे बना दिया होगा, ये लोग बेवकूफ आदमी है, क्या बोले इनको। कुछ नहीं मिला ऑटो वालों का। क्या मिला होगा भगवान ही जाने यार, क्या मिला होगा। दे दिया। देखिए देखिए केजरीवाल जी ने आते ही 35,000 नए परमिट निकाले थे, जिनके पास किराए की गाड़ी चलाते उनको गाड़ियाँ दी। ये लो हैं, बताइए किसको नहीं दिया? ऑटो वालों के लिए दिया नए 35,000 नए परमिट, है नहीं? बताओ और क्या चाहिए? हैं, बेरोजगार लाइसेंस को प्राइवेट करके कितने जो कमर्शियल से चलाते थे उसको प्राइवेट लाइसेंस से गाड़ियाँ चला रहे हैं। 5,000 ऑटो चल रहे, वो 5 लाख ऑटो चल रहे दिल्ली के अंदर, 35,000 रुपए परमिट निकाले। नहीं निकाले। किसको? तुम्हें मिला, हमें थोड़ा ना मिला। तुम्हें 5,000 का लालच दिया था केजरीवाल ने, 50,000 असूल लिया चालान कटवा के केजरीवाल ने। जब से केजरीवाल जी ने ट्रैफिक वाला चालान नहीं करता है, पहले रोकते हाथ रोकता था। कौन कहते केजरीवाल, क्या बात करो केजरीवाल। बहन जो लॉकडाउन बंदे 5,000 रुपए लॉकडाउन में दिया, सबका भर्रा बनवा दिया, 35,000 रुपए बेचारे मर गए चालान भर के। और भाई साहब बता रहे हैं यार कैसी बात कर रहे हो केजरीवाल। वालों के लिए काम किया है। बिल्कुल करा है, लेकिन जो खा के भी नहीं खाते हैं ना, तो उसमें कुछ नहीं है। बताओ ना, एन में एम में कितनी गाड़ियाँ निकली है? शुरू में लॉकडाउन से आते नहीं निकली गाड़ियाँ। ऑटो का हाथ देती थी, आज हम खुद ढूंढते सवारी नहीं मिलती। ठीक है, पहले हम ऑटो वाली सवारी, सुनो उस्ताद जी, ओ उस्ताद जी, अब नहीं बोलेंगे, अब नहीं बोलेंगे। निकलवा रहे भाई साहब हमारे। अरे यार पता नहीं कौन सी गाड़ी निकली लॉकडाउन के बाद। लॉकडाउन से पहले तुम ही कह रहे हो लॉकडाउन के बाद निकली गाड़ी, कैसी बात कर रहे हो यार। किसको मिली है? डब्लू में गाड़ी किसको मिली है? बताइए यार। ऑटो वाले, एक मिनट, ऑटो वाले केजरीवाल को फिर सीएम बना रहे हैं? ये मुझे नहीं पता सीएम को। हम तो नहीं बना रहे, हम तो नहीं बना रहे, हम बना ही नहीं रहे। मोदी जी दे तो फ्री का, मोदी जी राशन बांटे, लॉकडाउन से लेके आज तक राशन बांटे फ्री का। पूरे हिंदुस्तान में राशन बांट रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में राशन बांटे। सही है, मोदी जैसा बंदा ही नहीं है। आज तक देखे कभी कुछ होता है? कहीं 100 में एक आध हो गया? नहीं, दुनिया भर का ट्रेलर है, आतंकवादी साले दुनिया भर घूम जाते थे, अब आता है कोई? है किसी में दम? इतना हो रहा है हर जगह अपने इंडिया में, है किसी की औकात देख के चला जाए? है किसी के? अरे वो तो किराया छोड़ो, वो अलग चीज है, लेकिन जो मोदी जी ने देश के लिए किया, मोदी जैसा बंदा ही नहीं है। ये गलत करें, मोदी जी ने देश के लिए किया। जो कहता है वो कहता है। मोदी जी ने देश के लिए किसका? मोदी जी ने देश के लिए क्या? अरे देश के लिए जो किया है, लेकिन अभी तो जाके देखो ना, जो पूरा यूपी एनसीआर है, दिल्ली में आता है इलाज कराने, यूपी में क्या करा है अभी हॉस्पिटल में? अभी यही नहीं पता यूपी में क्या हो गया, यूपी में इन्हें यही नहीं पता हुआ क्या है, यूपी में तुम्हें पता ही नहीं हुआ क्या है। मैं कह रहा हूँ ना, भोंपरा से लेके बॉर्डर से लेके किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाके देखो ना क्या हालत है। जब देखते हैं ना, जब पता लगता है। उत्तर प्रदेश में आयुष्मान योजना के तहत में 5 लाख तक इलाज होता है। मतलब वो 5 लाख फ्री का दे रहा है तो ठीक है। कौन दे रहा है? वो इलाज के लिए दे रहा है, वो फ्री नहीं दे रहा। इलाज कहाँ दे रहा है? वो तो लागू नहीं करा, उसने तो लागू नहीं करने दिया। केजरीवाल ने लागू नहीं करने दिया दिल्ली में 5 लाख वाला कार्ड, नहीं लागू नहीं करने दिया उसने। इधर आइए, इधर आइए, इधर। और 5 लाख का कार्ड जाओ यूपी में कहीं भी इलाज कराओ, साला 5 लाख का करवा सकते हो इलाज। ये दिल्ली 5 में लाख का इलाज करा तो सकता है व्यक्ति, लेकिन केजरीवाल ने वो लागू नहीं करने दिया। किसने? तो यहाँ तो वैसे इलाज फ्री मिल रहा है, कम मिल रहा है। किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, पैसे लेते हैं, पैसे लेते हैं क्या? आज राम मनोहर लोहिया में गया था, अब वो केजरीवाल के अंडर में नहीं आता, वो केजरीवाल के अंडर में नहीं है, ये भी ध्यान रख लेना। हाँ, राम मनोहर वो नहीं है, वो छोटे मोटे हैं जो उसके केजरीवाल के अंडर में है। मोहल्ला क्लिनिक है ना, काम कर रहे हैं। मोहल्ला के यार क्या देता है? पैरासीटामोल दे दिया, लो जी चलो जी निकलो जाओ। बंद पड़े हैं वो भी। चालू है वो अलग चीज है, पैरासीटा ही देता है और क्या देता है? पैरासीटी तो दे देता है, ये लो जी भाई साहब पैरासीटा कल आना। कल गया बंदा, अरे यार बुखार हो रहा है, कल भी वही पकड़ा दिया। इससे बढ़िया 4 दिन जाने से अच्छा साला 100 रुपये प्राइवेट वाले को तो ले भैया दवाई लो निकल आराम से, वो सही है। वो केजरीवाल है, अरे एक दिन जाओ लाइन में लगे रहो, लाइन में लगे भी रहो, पैरासीटा पकड़ा के लो जी जाओ जी। और कोई टेस्ट है तो कोई वहाँ नहीं होगा, बाहर जाओ वहीं होगा सब कुछ। शिक्षा और स्वास्थ्य में हमने अच्छा काम किया है। इसने खाली देखो स्कूल के लिए अच्छा काम किया, स्कूल के लिए तो मैं मानूंगा भाई, स्कूल के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और मेरे तरफ से तो भैया मैं नहीं मानता। एक पे एक फ्री बढ़िया है। अरे वही तो उसने अच्छा किया था, जब तो जेल पहुंच गया था। तो मोदी जी ने भेजा था, तो ईडी सीबीआई ने भेजा था भाई वो जब तो जेल पहुंचा था, वो जब तो जेल पहुंचा था। मनीष सिसोदिया हमारा पड़ोसी है,
पड़ोसी है। मैं तो त्रिलोकपुरी रहता हूँ, मयूर विहार रहता है। जब भी तो पहुंचा था वो, इसलिए तो पहुंचा था, एक पे एक दे दिया था। जी कुछ कह रहे थे, बताइए। हाँ। हमारे योगी जी और प्रधानमंत्री मोदी जी दो सरकार हमारी यूपी में बढ़िया। कर रहे हैं। यस, यूपी हमारा बढ़िया, हमारे योगी जी हमारा यूपी बढ़िया है। ना गुंडागर्दी, ना कोई इज्जत का कानून, सीधा लड़की इनकाउंटर, लड़का बदतमीजी करो, सीधे सीधा इनकाउंटर। बाबा इनकाउंटर करवा देता है सीधा, बदतमीजी करो बस। योगी जैसा सीएम दिल्ली में चाहिए। अरे बाबा, योगी जैसा बंदा कोई आ जाए तो भाई एकदम दिल्ली स्वर्ग हो गई, स्वर्ग हो गई। ये जितना क्राइम होता है ना दिल्ली के अंदर, हद से ज्यादा क्राइम है। कहीं योगी जैसा बंदा आ गया, योगी जैसा बंदा तो यहाँ आ जाए भाई, मैं तो कह रहा हूँ भाई, क्या बोलूं। लड़कियां तो सुरक्षित है, घर की लड़कियां तो सुरक्षित है यूपी के अंदर। कहाँ तक सुरक्षित थी ये बता दीजिए। दिल्ली में, वो यूपी में थी। आज किसी की हिम्मत नहीं है कोई देख ले, क्यों बदतमीजी करके चला जाए लेडीज के ऊपर। और दिल्ली के अंदर भाई साहब कहीं भी चले जाओ, गुंडागर्दी साली इतनी है, हद से भी ज्यादा। यूपी में कुछ हिम्मत नहीं है कोई करके चला जाए। अरे मैं कहता रहा हूँ भाई, गुंडागर्दी साला दिन दोबारा लूट लेते थे। अब आज चले जाओ, साला स्वर्ग है वहाँ भाई, स्वर्ग है वहाँ, स्वर्ग। पहले 7 बजे बाद कोई घर से नहीं निकलता डर से। हाँ, आज लूट हो गई तो एनकाउंटर, सीधा इनकाउंटर मारो, बदतमीजी करो, सीधा जाओ। अच्छा दिल्ली में क्या चाहिए? बस जो सबका हो हमारे भी हो। चाचा नाम नहीं बता रहे क्या? चाचा कहे सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। चाचा का कहने का मतलब ये है, हाँ, सबका साथ सबका विकास। वो जो 2100 मिलने वाले हैं, अरे वो तो पंजाब में भी दे दिए उन्हें 1000 रुपए। देखा नहीं आपको कितने दिए? 1000 रुपए। अब कांग्रेस भी देने वाला है 2500 रुपए, मैंने बैनर देखा है। भाई साहब 2100 रुपए महीना देगा। कितनी लेडीज हैं दिल्ली में, कितनी लेडीज हैं 2100 रुपए महीना देने के लिए? बिजली फ्री देगा। ये जो कमाई हो रही है सब इसी में तो जा रहा है। अरे अभी तो गवर्नमेंट ने एक घोटाला नहीं खोला। जो दिल्ली सरकार ने जो शौचालय बनवाए थे, वो शौचालय कहाँ गए? और पैसा सब खा गए केजरीवाल की सरकार। लेटरिन भी खा गए, सब खा गए। कोई भी शौचालय नहीं है पूरी दिल्ली में, कहीं भी चले जाओ। जितने शौचालय बने वो गए कहाँ? और जो मोहल्ला क्लिनिक बने वो सब बीमार पड़े हैं। मोहल्ला क्लिनिक, कोई मोहल्ला क्लिनिक चालू नहीं है पूरी दिल्ली में। एक आध की तो कह नहीं सकता, बाकी सब बीमार पड़े हैं। पूरे मोहल्ला क्लिनिक सब खत्म है। चाचा का इलाज तो मोहल्ला क्लिनिक में चल रहा है। क्या बोलूं? नहीं चाचा नहीं ना हम क्या नहीं, वो सब सफदरगंज अंश में जाते हैं चाचा। हाँ, सफदरगंज अंश में जाते हैं, पूछ लो। मोहल्ला क्लिनिक में तो नहीं जाते होंगे, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ, ये भी बता रहा हूँ मैं। मोहल्ला दिल्ली के लिए कौन बढ़िया है, केजरीवाल या मोदी? देखो मोदी केजरीवाल बढ़िया नहीं है ना, क्यों? मोदी बढ़िया हमारा था। मोदी बढ़िया है। मोदी योगी जैसा राज चाहिए। योगी जैसा भाई, मैं कह रहा हूँ आ गया ना बंदा कोई तो जम ही जाएगा। योगी बाबा को यहाँ भेजेंगे नहीं, क्योंकि भाई उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा देश है, अपने आप में देश है। हाँ, उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ जनता है, कहीं भी नहीं है पब्लिक जितनी यूपी में है। यूपी जितना बड़ा भाई, 25 करोड़ मामूली बात नहीं है संभालना। और किसकी हिम्मत नहीं है कोई फालतू आगे बोल के चला जाए। लेकिन केजरीवाल तो बार बार एक बात कहते हैं, हमें देश का प्रधानमंत्री या कोई भी नेता हो पढ़ा लिखा होना चाहिए। लेकिन मोदी पर टिप्पणी करते हैं, तो पढ़े लिखे तो केजरीवाल हैं। भैया पढ़े लिखे तो हैं, तभी तो घोटाला कर रहे हैं। पढ़े लिखे नहीं होते तो करते कहाँ से? ये बताओ, मोदी को क्या मतलब है किसी से? उनको 10 रुपए की जरूरत नहीं है भाई। सन्यासी आदमी हो गए, बीवी बच्चे जब छोड़ दिया, जिसने बीवी भी छोड़ दिया, बेचारे छोड़ दिया उन्होंने। योगी बाबा सन्यास ले लिए, वो किसके लिए करेंगे? जो करना होता अपनी बहन को वहाँ दुकान करने नहीं छोड़ते। उत्तराखंड में दुकान करती हैं वो आज अपनी बहन को इतना ऊंचे पद पे कर देते ना। हर कोई करता है नेता, लेकिन योगी बाबा ने कभी नहीं करा। और ना योगी मोदी ने करा, अपने भाइयों की भी सपोर्ट नहीं करी योगी ने भी, ना मोदी ने, किसी ने नहीं करी। मैं इनको मानता हूँ। हाँ, ये है सन्यासी आदमी, किसी से कोई मतलब नहीं, देश के लिए है सर्वश्रेष्ठ। लेकिन केजरीवाल ये कह रहे हैं मोदी के पास में 5000 जोड़ी जूता और हजारों में शूट पहने हुए हैं। वो अपनी कमाई का पहन रहे हैं भैया। ये बताओ, देश चला रहे हैं तो पहनेंगे नहीं क्या नंगे घूमेंगे? देश चला रहे हैं तो पहनेंगे ही। 500 क्या भैया, मैं तो कह रहा हूँ मेरे भाई 50 जोड़ी जूता है। कहने में क्या, मैं कह रहा हूँ इनके पास 1000 जूता है। वो देखने गया है? देखने तो नहीं गया है ना वो तो। जी क्या चाहिए दिल्ली को? हमारे को तो मोदी। दिल्ली को क्या चाहिए? मोदी योगी।